टैक्सेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने थे हम लोगों को, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। टैक्सेशन का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो अगला अकाउंटिंग का टॉपिक वो ऑडिटिंग का है। यूपीपीसीएल की जो कट ऑफ गई थी, बैकलॉग वैकेंसी जो अभी अभी कंप्लीट हुई है, उसमें जो ओबीसी का जो कट ऑफ किया था वो 98.50 और एससी का जो कट ऑफ किया था वो 81, मतलब 98.50 कट ऑफ गया था ओबीसी का, और एससी का गया है 81। अब बात ये आती है कि सर वो तो बैकलॉग वैकेंसी थी, मतलब सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के लिए, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा? तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मतलब कट ऑफ वो मार्क्स होता है जिस पे लास्ट सिलेक्शन हुआ हो। तो ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया हो जाएगा, आई थिंक कि 106 के आसपास, 106 मैक्स, मैक्स 110। ठीक है, वैसे 106 से ज्यादा नहीं जाएगा। और हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर, मुझे एक्चुअली आपका नंबर मेरे कुछ फ्रेंड से रेफरेंस। जरा एक चलिए 2019 का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं सबसे पहले। नीचे से स्टार्ट करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एसएससी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड अंडर सेक्शन ट्रिपल सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? तो यहाँ पे ओनली इंडिविजुअल, तो अभी तक मैंने आपको डिडक्शन नहीं बताया, तो डिडक्शन में आप ध्यान से सुन लो। ठीक है, डिडक्शन में जो हमें पढ़ना है वो 80 सी से 80 यू तक तो डिडक्शन है, लेकिन हमें जो फोकस, मेनली जो फोकस करना है वो 80 सी, 80 डी, ठीक है, 80 सी, सी वाले जितने भी सेक्शन है वो फोकस करना है, डी वाले जितने भी सेक्शन है वो फोकस करना है, क्योंकि जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछता है वो 80 सी, 80 सी सी डी, 80 ट्रिपल सी, 80 डी, मतलब इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट, what is the rate of TDS applicable for the assessment year 2018-19 on payment of rent by individual in excess of rupees 50,000 पर मंथ? ये 2019 का क्वेश्चन है। खैर रेट ऑफ टीडीएस तो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखवाया भी था, रेंट के केस में 5%। आप देख लीजिएगा लास्ट वीडियो जो टीडीएस की रही हो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी? 30% लिखवाया है, 30% यहाँ आंसर में भी दिया हुआ है। What is the maximum limit available on which no TDS is required to be deducted in respect of premature withdrawal from EPF, Employee Provident Fund? बताया था 50,000 रुपए तक अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपका टीडीएस चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए फॉर 1 month ऑफ नरेश
हु रिसाइड इन कानपुर, सैलरी दिया हुआ है 6000, HRA रिसीव्ड 500, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। देखिए फॉर्मूला क्या रखेगा, पहला पॉइंट है एक्चुअल HRA रिसीव्ड 500 रुपए, दूसरा पॉइंट है रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना पे कर रहा है 900, और सैलरी कितना है 6000, 6000 का 10% 600, तो बचा कितना 300 रुपए। और कानपुर का रहने वाला है, तो थर्ड केस 40% ऑफ सैलरी, सैलरी बराबर बेसिक प्लस DARB प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो इस क्वेश्चन में बेसिक ही सैलरी दिया हुआ है, तो 6000 का 40% ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2400। तीनों में सबसे कम कौन है 300, तो 300 इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो टैक्सेबल कितना होगा, तो एक्चुअल में से एग्जेम्प्टेड माइनस कर दो, एक्चुअल कितना है 500, एग्जेम्प्ट कितना हुआ है 300, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 200 रुपए, 200 रुपए। नेक्स्ट, what is the minimum amount of income on which there is no tax in respect of senior citizen for the assessment year 2018-19? नॉर्मल पर्सन के लिए कितना है 2.5 लाख रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए कितना है 3 लाख रुपए, उस साल था, अब तो 5 लाख कर दिया है, जो टैक्स रेट है। फिर उसके बाद पूछ रहा है 2018-19 के लिए हायर एजुकेशन के लिए जो लोन दिया गया था, उसका जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसमें कितने 80E, अच्छा एजुकेशन लोन के लिए 80E के लिए कह रहा है, तो जितना भी आप ब्याज देंगे सबका आपको एग्जम्पशन मिलेगा। देखो पेपर देखने पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो बेसिकली एक टॉपिक है TDS, एक है डिडक्शन, और एक है सैलरी। इन तीनों टॉपिक के अलावा किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। एक मिनट, अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है, जिसमें एक मतलब एक हमारा दोस्त है, उसने कॉल किया था UPPCL ऑफिशियल के पास। तो वहां पे ये पता चला है कि अभी जो जनवरी के महीने में किसी भी तरह का कोई एग्जाम, क्योंकि एग्जाम UPPCL में कैसे पता चलता है, TCS ये एग्जाम कराता है, ठीक है, तो जब TCS एग्जाम कराता है तो सेंटर की जो लिस्ट है TCS वो पहले UPPCL के पास भेज देता है कि ये सेंटर की लिस्ट है, इस डेट पे हमें एग्जाम कराना है। मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया हूँ उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग। तो मतलब इस जगह पे हम एग्जाम, हम सेंटर खाली है और हम कराएंगे। तो 25 दिन पहले ये लिस्ट आ जाती है UPPCL के पास, तो अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं है। मतलब आज 25 दिन पहले जब लिस्ट आती है तब UPPCL डिसाइड करता है कि उसे एग्जाम कराना है या नहीं कराना, तो अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं है 25 दिन पहले। इसका मतलब है आज अगर हम मान के चले 4 जनवरी, तो जनवरी में कोई एग्जाम होने के चांस नहीं है UPPCL के।
और 2 से 3 दिन के बाद लग जाएगा कोड ऑफ कंडक्ट। तो एग्जाम का कोई सवाल नहीं है, और ये एग्जाम जाएगा आपका इलेक्शन के बाद, यानी कि अप्रैल में। ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम अप्रैल से मई में मुझे जहां तक लगता है होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हमारा ये जो अकाउंट वाला पोर्शन है, मतलब अब इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है, ऑडिट, वो खत्म हो जाएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस कंप्यूटर पे ही रहेगा। क्योंकि देखिए, आपको मैं फिर बता देता हूँ कि 75 क्वेश्चन है अकाउंट्स के, और मैंने अभी अभी कट ऑफ भी भेजा है 96.50, 98 ओबीसी का कट ऑफ है, 98 ओबीसी का कट ऑफ है, और अप्रोक्स 81 एससी का कट ऑफ है। ठीक है, मैं जनरल का मान के चलता हूँ 10 नंबर और ऊपर 108 जनरल का कट ऑफ है, ये कट ऑफ है। तो ये आपके एग्जाम, ये आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप कंप्यूटर, जैसे अभी मैंने यूपीपीसीएल का एग्जाम दिया था, मेरा कंप्यूटर क्लियर था, मेरे 96 मार्क्स आए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। मेरी तो कॉपी भी पड़ी हुई, कहोगे तो मैं भेज भी दूंगा तुम लोगों को, मतलब उसमें नंबर भी जोड़ लेना। कट ऑफ एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट मतलब समझे नहीं दीपेश शर्मा, क्या कहना चाह रहे थे? सर कंप्यूटर के मार्क्स मिला के कि उसके हटा के? तुम मतलब दिन में भी नशा कर लेते हो, है शाम को चढ़ा लेते हो कच्ची वाली? पागल आदमी, ये बताओ, जब उसने साफ साफ कह दिया कि कंप्यूटर के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, कंप्यूटर इज जस्ट अ क्वालिफाइंग, तो कंप्यूटर कहां से मिला लोगे तुम? ये सिर्फ और सिर्फ जो है तुम्हारे अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं। तुम ओबीसी, तुम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, जनरल या एससी? ओबीसी। ओबीसी। तो अब देखो, जितने भी इस क्लास में, माइक्रोफोन ऑफ करो, इस क्लास में आयुष श्रीवास्तव हैं ओबीसी कैटेगरी, दीपेश शर्मा, सॉरी आयुष श्रीवास्तव जनरल, देवदत्त शुक्ला जनरल, ममता कनौजिया ओबीसी या एससी, शिवांगी श्रीवास्तव जनरल, श्रुति मिश्रा जनरल, सूरज वर्मा ओबीसी। ठीक है, और भी जो भी कैटेगरी के जो लोग जो वीडियो देखेंगे वो भी ध्यान से सुन लें कि ओबीसी कैटेगरी वाले एकदम फोकस करें इस चीज के ऊपर। मैं बता देता हूं, एक मिनट। ओबीसी कैटेगरी वाले बेसिकली जो फोकस करें ना, वो फोकस करें अकाउंट सेक्शन पे पूरी तरह, अकाउंट सेक्शन पे पूरी तरह। 75 में से उनके 70 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होने चाहिए, 70 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होने चाहिए। मैं 65 लेके चलता हूँ कि चलो ठीक है, 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही होने चाहिए, उनको चाहिए 100। मैं 98 भी नहीं लेके चलता, मैं 100 लेके चलता हूँ। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन तीनों का मिलाकर इनके क्वेश्चन सही होने चाहिए 35। हिंदी में से आप आज, मतलब आप किताब मत छुओ, यूपीपीसीएल का कुछ भी पढ़ाई मत करो, आप 5 क्वेश्चन सही कर लोगे। इंग्लिश में से आप किताब मत छुओ, आप 5 क्वेश्चन सही करोगे। मैथ्स में से आप 5 क्वेश्चन सही करोगे, मतलब अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो तो। क्यों? क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन आता है वो क्वांट्स के भी आते हैं, क्वांटिटेटिव वाले, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो रीजनिंग कोई भी कर सकता है। इंग्लिश में 5 नंबर का पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में भी पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो 5-5 क्वेश्चन तो ये हो गए जिसमें आप कुछ नहीं छू रहे हो, तो यानी कि 65 + 15 तो 70-80 मार्क्स आपके हो गए। यानी कि जो एससी कैटेगरी वाला लड़का है वो इस मार्क्स पे मे भी क्वालिफाई कर सकता है, जो एससी कैटेगरी वाला लड़का है। ओबीसी कैटेगरी वाले लड़के को कितना लाना है? 10 10 10 या 12 12 ले लो, 12 12 12 तो 36 आउट ऑफ कितने 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 क्वेश्चन होते हैं सर? ये 25 25 25, तब जाके आपका क्लियर होगा, समझे? अब अगर 25 25 25 क्वेश्चन में से आपके 12 12 क्वेश्चन सही होते हैं, तब जाके आप 36 और 65 मान के चलो।
एक सौ एक क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस करें तो ये जो 75 क्वेश्चन है, मान के चलता हूँ कि इसमें 70 क्वेश्चन, तो हमें यहाँ से सिर्फ 10-10 क्वेश्चन अपने सही करने हैं, माइनस मार्किंग को छोड़कर। हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। अच्छा, दूसरा, अब जनरल कैटेगरी पे आ जाते हैं। जनरल कैटेगरी अकाउंट से वो 70 क्वेश्चन उठाए, फिर उसके बाद मैथ्स से 10 से 12 क्वेश्चन, इंग्लिश से कम 15 क्वेश्चन, और हिंदी से 10 से 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12, 24, 24 और 15, 29, 39। तो ये 109 पे पहुंचे, क्लियर कर जाएगा। लेकिन इन सब के पहले हमें कंप्यूटर को क्लियर करना है, तब जाके हमारा एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। अब आप लोग जो है क्लास के बाद ना वो वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना जो मेरी बात हुई है। तो अभी हम लोगों के पास काफी समय है। माइक्रोफोन ऑफ कर दो, अभी सुनने लगे क्या? माइक्रोफोन ऑफ कर दो। तो ये है क्राइटेरिया। अब इसमें क्योंकि सीटें, अगर एडवर्टीजमेंट तो आप लोगों के पास होगा ही, एडवर्टीजमेंट में आप देख लो, अगर सीटें जो है टोटल 240, एक मिनट, तो सीटें ज्यादा हैं तो कट ऑफ भी डाउन होता है। मतलब ये मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर सीटें आपकी ज्यादा हैं तो कट ऑफ भी डाउन हो जाता है। कट ऑफ डाउन होने का फायदा ये होता है, आप मान के चलिए हाईएस्ट, जैसे मान के चलो कोई जनरल कैटेगरी, जैसे शिवांगी श्रीवास्तव वो 109 नंबर लेकर आ गई, ठीक है, या आयुष श्रीवास्तव वो 109 नंबर लेकर आ गए, तो इनसे फायदा क्या होगा? सी और ही कैन ऑप्ट देयर ओन चॉइस, मतलब वो अपने खुद की चॉइस का शहर चूज कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए। और अगर वो कट ऑफ पे रहे, कट ऑफ मतलब कि एकदम छूते छूते हिलते डुलते ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें वो ज्वाइन तो करेंगे, हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उनको जहां पे यूपी पीसीएल चाहेगा वहां पे डालेगा। झांसी दे सकता है, आगरा दे सकता है। अगर आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं तो आपको लखनऊ मिल सकता है, बाराबंकी मिल सकता है, इलाहाबाद मिल सकता है, गोरखपुर मिल सकता है। और अगर आप खराब नंबर लेकर आते हैं तो यूपी पीसीएल ठेल देगा, चाहे जहां पे, लखीमपुर डाल देगा, कहीं पे भी डाल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ के ऊपर नंबर लाने का कुछ फायदा होता है। अब जैसे जो सीटें हैं, जनरल कैटेगरी की सीटें हैं 109, और जनरल ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं 24, और ओबीसी की सीटें हैं 56, एससी की सीटें हैं 48, और एसटी की सीटें हैं 3। अगर रिजर्व कैटेगरी की सीटों की बात करें, 8 3 11, 11 6 17, 7 1 5 4 9 1 10, 107 सीट अगर हम रिजर्व कैटेगरी की सीटों की बात करें तो। और अगर जनरल कैटेगरी की सीटों की बात करें, 9 4 13 3 1 3 1, तो ये 133 जनरल कैटेगरी। लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ एक दिक्कत ये होती है कि अगर रिजर्व कैटेगरी का बंदा ज्यादा मार्क्स ले आता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के ऊपर होता है, और ओबीसी वाली सीटें खाली रहती हैं। मतलब ओबीसी वाली रिजर्व कैटेगरी वाले ही सेलेक्ट होंगे इसमें। तो ये है सिस्टम, ठीक है। अब आप लोग क्या करिए कि जो भी क्वेश्चन पेपर है, अब क्वेश्चन पेपर मंडे से आप लोगों का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है अकाउंट्स की, क्योंकि मंडे तक हो सकता है कि हम अपना अकाउंट्स का पूरा वाइंड अप कर दें, क्योंकि ऑडिटिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 क्लासेस ही लगेंगी ऑडिट में। तो मंडे से सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की टेस्ट सीरीज चलेगी, और कंप्यूटर की क्लासेस, क्योंकि कंप्यूटर में भी 15 दिन लगेगा, कंप्यूटर खत्म होने के बाद फिर वो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। चलिए, थैंक यू क्लास।